जी, जैसे हम सबका टारगेट होता है, जैसे नया साल शुरू होता है, कुछ हमारी रेजोल्यूशन हम सेट करते हैं कि इस साल हम ये चेंज करेंगे, जो कि हम पिछले साल नहीं कर सके। हम सब ये सोच रहे होते हैं डाइट के हवाले से भी, हर चीज़ मंडे से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे, या नेक्स्ट मंथ से करेंगे, या न्यू ईयर से करेंगे। तो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि जिसमें हम अपने हेल्थ में चेंज ला सकते हैं। तो मैंने भी हेल्थ के रिगार्डिंग ही कुछ रेजोल्यूशन सेट किए कि इंशाल्लाह इस साल अपनी डाइट को बहुत क्लीन करना है और हेल्दी रहना है, डिटॉक्स करना है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप हमेशा से स्मार्ट नजर आती हैं, पतली नजर आती हैं, हमने कभी आपको नहीं देखा कि आपने एक वेट गेन किया है। तो ये भी कोई राज होता है, ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है? क्योंकि अक्सर जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं जरा सा ज्यादा कंज्यूम कर लूँ, शादियों पर चली जाऊँ, अपना केयर ना करूँ, तो आई गेन वेट। तो ये हर बॉडी का मैकेनिज्म क्या डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपका वेट कितना है, सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो आपकी डाइटरी रूटीन की होती है। उसके बाद आपकी बॉडी टाइप की, यानी बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप वेरी कर रहा होता है। कुछ लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे, मैं बहुत खाती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं, और इसी के बरक्स कुछ ऐसे लोग, मैंने तो पानी पिया मुझे लग गया, हवा भी मुझे लग जाती है, मुझे हवा भी लग गई। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी उन्होंने कुछ भी खाया उनका वेट पुट ऑन हुआ। फिर दूसरी तरफ वो लोग जिनका वेट ही नहीं पुट ऑन हो रहा, जो मर्जी खा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो एक तो इसमें बॉडी टाइप होती है। सेकंड जो इसमें रोल होता है वो आपकी डाइट का होता है। यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, अगर आपको पतला लगना है या आपको अच्छा दिखना है और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो डेफिनेटली आपको अपनी रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं जिससे आप अपनी उस अच्छे वाली जो हेल्थ है ना, उसको आप मेंटेन रख सकें। यानी आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अनहेल्दी भी खाऊं, जंक भी खाऊं, फास्ट फूड भी खाऊं, मेरी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेरा वेट भी मेंटेन रहेगा, मेरी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बल्कि आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ना हमेशा क्लीन ईटिंग की तरफ जाना ही पड़ता है। तो मैं भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करती हूँ। डॉक्टर अनीका, क्लीन ईटिंग से क्या मुराद है आपका? आप किस डाइट को क्लीन ईटिंग कहती हैं? क्लीन ईटिंग से मुराद ये सिंपल फूड, नेचुरल फूड, और वो फूड जो कि सीजनल फूड हो, आप उसको कंज्यूम करें। तो दिस इज़ व्हाट के हम जिसको क्लीन ईटिंग कहते हैं। अगर आपकी डाइट में जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी आइटम्स नहीं है, तो आपकी डाइट क्लीन है। अच्छा, वो कहते हैं डिटॉक्स डाइट है। डिटॉक्स डाइट। अच्छा, हमने देखा कि पिछले कई सालों में बहुत सी डाइट्स आई, जिसमें से एटकिन डाइट थी, प्रोटीन डाइट थी, कीटो थी, इसके साथ साथ पोर्शन कंट्रोल था, इंटरमिटेंट फास्टिंग थी। ये सारी डाइट्स के प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा देखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं बेहतर है। आप बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या रिकमेंड करती हैं कि 2026 की जो कौन सी डाइट जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में आप शामिल कर सकते हैं? अच्छा, ये जितनी डाइट्स के आपने नाम लिए ना, ये बॉडी टू बॉडी वेरी कर रही होती है। इसीलिए कुछ लोगों से आप इनका पॉजिटिव फीडबैक सुन रही होंगी, कुछ से नेगेटिव सुन रही होंगी, क्योंकि ये हर बॉडी को सूट नहीं करती। तो क्या फिर वो सेंट्रल वे है जो कि हम सब फॉलो करें अपने एंड पे, ताकि हम हेल्दी रह सकें? यानी वो जो हमने 2026 में रेजोल्यूशन सेट किया है, हम उसको कैसे अचीव करें? उसको अचीव करने के लिए इन सब डाइट्स में से जो सबसे अच्छी डाइट है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है, जो मैक्सिमम लोगों को सूट कर जाती है, वो है कैलोरिक डेफिसिट। यानी हम अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें। जब हम अपना पोर्शन कैलोरी डेफिसिट, जिसको पोर्शन कंट्रोल भी कहते हैं। और अगर मैं उसको बहुत सादा जुबान में बताऊं ना, तो वो ये है कि घर का बना हुआ आप इत्तेदाल के साथ खाएं। तो दिस इज़ व्हाट कि आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में भी नहीं उलझना पड़ेगा, और आपका जो डाइट के हवाले से आपका गोल है, आप उसको अचीव करें। आप 2 रोटी खाते हैं वहाँ 1 कर दें, एक कर दें, खाते हैं हाँ। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 को 1 कर दें और 1 को आधी कर दें और सारा दिन आप ये फील करें कि मुझे भूख लगी है, यानी आपकी भूख नहीं सेटिस्फाई हुई। तो इस तरह की कंडीशन के साथ ना आप ज़्यादा देर नहीं रह सकेंगे। जब आपकी भूख नहीं सेटिस्फाई होती ना, आप 2 टाइम तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, 4 दिन के लिए कर सकते हैं, यानी एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं आप इसको प्रैक्टिस कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। उस हेल्थ में सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी होती है? आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की। यानी आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको कंटिन्यूसली ये फीलिंग आ रहा होता है कि यार मेरा तो पेट नहीं भरा, मतलब मुझे वेट भी नहीं लूज हो रहा। हाँ, वेट भी नहीं मेरा रिड्यूस हो रहा, मुझे तो सबसे डिफरेंट खाना पड़ रहा है, मुझे क्या इतनी एफर्ट करना पड़ रही है, वो भी तो खा रहा है ना नॉर्मल, उसको नहीं कुछ हो रहा। मतलब इस तरह के थॉट्स आपको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि आप एक दिन क्या आता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप छोड़ देते हो, आप छोड़ देते हैं, और आप डबल
डबल खाते हैं। और फिर आपका हार्मोनल रिस्पांस भी कुछ इस तरह का आता है। वो लोग जो कि ये करते हैं ना, यानी एक टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टिव खाते हैं या अपने मील्स में बहुत लंबा गैप लेते हैं, नेक्स्ट उनके मील टाइम में क्या होता है, अनइंटेंशनली ना वो लोग अनहेल्दी और ज़्यादा खाते हैं। और ये चीज़ स्टडीज़ ने प्रूव की है। यानी मैं हूँ ना, मुझे अब 4 घंटे बाद लेट्स सपोज भूख लग रही है, तो मैं 4 घंटे बाद खा रही हूँ ना, अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मेरे सामने कोई हेल्दी ऑप्शन भी आएगी, मैं उसको भी कंसीडर कर लूँगी, या मैं हेल्दी ऑप्शन का वेट भी कर लूँगी कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी है, मैं अच्छे कॉम्बिनेशन चूज़ करूँगी। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, भूख मुझे 4 घंटे पुरानी लगी, यानी 4 घंटे मेरा गैप भी आया, 4 घंटे मैंने मज़ीद वेट किया, नहीं मैंने तो लंबी फास्टिंग करनी थी। और जब अब सामने आना है तो आपने सब कुछ खा लेना फिर सब कुछ खा लेना है, और वो अनहेल्दी है, उसका पोर्शन साइज क्या है, ये कंसीडर किए बगैर हम अनइंटेंशनली ज़्यादा अच्छा कंज्यूम अनिका, कर मुझे ये लेते हैं। बताएं कि जो विंडो की हम लोग ब्रैकेट लेते हैं जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, वो फास्टिंग कितनी देर की होती है? लेट्स सपोज कि रात हमने 8 बजे खाना खा लिया है, तो अगले दिन कितने बजे खाएं? अच्छा, उसमें ना 2 तरह की होती है, यानी हम विंडो ना पेशेंट टू पेशेंट सेट करते हैं, यानी क्लाइंट टू क्लाइंट सेट करते हैं। ये 14 आवर्स का भी हो सकता है, 16 आवर्स का भी हो सकता है, 12 आवर का भी हो सकता है। ये मैं फास्टिंग विंडो की बात कर रही हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा होता है वो 8 आवर्स हमारी ईटिंग विंडो होती है, और इसके अलावा 16 आवर्स का हमारा फास्टिंग विंडो होता है। उसमें 8 आवर्स आपके फिर स्लीपिंग में गुजर जाते हैं, 8 आवर्स आपको अवेकिंग गुजारने होते हैं भूखे। अच्छा, उससे आपका कितना वेट कंट्रोल हो जाता है? अच्छा, उसमें भी ना ये चीज़ होती है, यानी ये जितनी डाइट्स है ना, आप इसको शॉर्ट टर्म तो फॉलो कर सकते हैं, यानी महीने बाद शादी है, कोई 2 महीने बाद मुझे इवेंट अटेंड करना है और मुझे एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए किसी यानी अपना गोल अचीव करना है, तो उस सूरत में तो ये सारी डाइट्स ना ओके रहती हैं। यानी आप थोड़े अरसे के लिए कर लें, उसके बाद आप न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरिक डेफिसिट पे आ जाए, तो वो जो आपका न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है ना, यानी ये फास्टिंग वाले ड्यूरेशन में, तो आप उसको रिप्लेनिश कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो फास्टिंग है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए, यानी अपनी हेल्थ को असेस करवाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका ओपिनियन लेना चाहिए, क्या ये आपकी बॉडी टाइप के लिए सूटेबल है। क्योंकि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस चीज़ को देखा है, बहुत सारे लोगों को फास्टिंग, हालांकि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ये हम सबको पता है, बहुत सारे लोगों के फास्टिंग के साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहते। उसकी वजह क्या होती है, उनकी वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली होती नहीं है, यानी उनका जो करंट हेल्थ स्टेटस होता है उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता कि आप फास्टिंग की तरफ जाएं। अच्छा, कुछ लोगों को डाइट के साथ साथ ना माइग्रेन बहुत रहता है, जी, सर जी। में बहुत दर्द रहती है, ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट होते हैं, वो कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे, जी, जी। तो उसके लिए डॉक्टर्स, मैंने जो सुना है वो कहते हैं कि आप मेडिसिन ले लें साथ साथ, जी, मगर जी। अपनी डाइट नहीं छोड़नी, क्या ऐसा है? अच्छा, अगर आपको माइग्रेन हो रहा है ना, सबसे बड़ा माइग्रेन है या हेडेक है, उसका जो कॉज होता है ना, वो होता है डिहाइड्रेशन। और हम में से मैक्सिमम लोग ना डिहाइड्रेटेड होते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से। यानी पेशेंट आपके पास आएंगे ना, वो आपको बताएंगे, अच्छा मेरा तो ऑफिस है, मेरा जो ट्रैवल टाइम है वो 1 आवर है या 1.5 है। रिसेंटली मुझे मेरी एक पेशेंट बताई थी, इसलिए मैं वाटर इनटेक नहीं अपना अप्रोप्रिएट रख सकती। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं जिससे वो अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं कि हमारा डिहाइड्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है। जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं ना, तो हमें डाइट के साथ, और अगर हम डाइट पे ना भी हों, हेडेक, माइग्रेन और इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि माइग्रेन के पेशेंट है या हेडेक के पेशेंट है, वो सिर्फ मेरे कहने पर अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें और इसको सिर्फ मिनिमम 10 डेज़ के लिए प्रैक्टिस